ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी से है, जहां एक चौंकावे वाला मामला सामने आया है। मामला पंचायत उपचुनाव से जुड़ा है, जहां 130 फर्जी नामन के जोड़े के मामला सामने आया है। पंचायत चुनाव में 100-200 वोट बड़े मायने रखे थे और वो यदि फर्जी मतदातन का जोड़ दी गई तब फिर का निष्पक्ष चुनाव माना जाए। सवाल बहुत बड़ा। तो विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के, जहां अपना पंचायत बता दी कि सीधी के रामपुर नैकिन जनपद पंचायत अंतर्गत बुकरो ग्राम पंचायत में उपचुनाव है। काहे कि वहाँ के जो सरपंच रही उनकर असमय देहांत होगा, निधन होगा, जेके चलते ग्राम पंचायत बुकरो में उपचुनाव करावा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यह उपचुनाव के तारीख जो है यह जान ली 23 तारीख से नाम निर्देशन पत्र जमा हो रहे हैं, जौने माँ उम्मीदवार अपन दावेदारी पेश करी हैं और 13 जून का यहाँ मतदान की गई। लेकिन यह मतदान सोची हो से पहले एक बड़ा आरोप ग्राम पंचायत के जनता के द्वारा लगावा गा, जौने माँ पूरे ग्राम पंचायत में हड़कम मच गया। यहाँ तक कि जिला तक माँ यह बात माँ जब जानी जिला के वरिष्ठ अधिकारी तो वो सोच में पड़ गए। अपना बच्चे बता दी कि यह पूरे मामला में चुराहट एसडीएम के द्वारा तत्काल जो है टीम गठित की गई, जेका ग्राम पंचायत बुकरो भेजा गया। हमारे संवाददाता शिवेन तिवारी के द्वारा मौकाए घटनास्थल पर पहुंचा गया, जहां वह टीम पहुंची रही। टीम से जानकारी लेके प्रयास किया कि आखिर पूरा मामला क्या है। नायब तहसीलदार के द्वारा बतावागा कि यहाँ काफ़ी लोगन के नाम फर्जी रूप से जोड़े जाए के शिकायत प्राप्त भय रही, जौने माँ कुछ तो लोग पात्र हैं लेकिन काफ़ी लोग अपात्र पाए गए। हालांकि वह गांव के अंदर के जब यह बात नायब तहसीलदार से पूछी जा रही तब स्थिति सामान्य नहीं रही, माहौल गर्मा गर्म के रहा। ऐसे नायब तहसीलदार खुल के नहीं बोल पा रहे। लेकिन सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 130 फर्जी नामन मात्र 10 से 15 के दस्तावेज सत्यापित हुए हैं। बाकी दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी पाए गए हैं, जेके चलते यह कहा जा रहा है कि यह का लोकतंत्र है या यह निष्पक्ष चुनाव है। आखिर एमा के द्वारा इतनी बड़ी चूक की गई कि 130 नाम कैसा जोड़ देंगे, जब उनकर दस्तावेज सही नहीं रहे तो ओमा पहले जांच काहे नहीं की गए। कई में के सवाल हैं, लेकिन इस सवालन के जवाब नहीं आई। सबसे बड़ी बात कि ग्राम पंचायत बुकरो में जो 13 जून का होने वाले मतदान से पहले यह माना जा रहा है कि फर्जी नामन का हटा दी गई और एक सही निष्पक्ष चुनाव शासन प्रशासन करावे चाहते। कहे कि यह मामले में शिकायतकर्ताओं से जब पूछा गा तो उन्हों के द्वारा यह कहा गा कि यह जानकारी हमका मिली है, दस्तावेज सहित जानकारी एकत्रित करी नहीं। कहे कि गांव में अमूमन लगभग 1000 वोट होते, 1000, 1200, 1500 और सोची वो 1500 में लगभग लोगन का गांव के जो पुरान मनई है सब चिन्ह थे और वह दौर में 130 लोगन का जो है नाव जोड़ी दे, वह कहो न कहो एक चिंता वाली बात रही और एक निष्पक्ष चुनाव पर प्रश्न चिन्ह रहा। लेकिन अब जांच टीम बैठ चुकी है। अब माना यह जा रहा है कि नाम जो फर्जी जोड़े गए रहे उनका तत्काल रूप से हटा दी जाए। तो सुनिए अधिकारी सहित शिकायतकर्ता के पूरा बयान आपन और अपने परिवार के रखी। बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। सर, जैसे आज ग्राम पंचायत बुकरो में कुछ बैठक की गई, चुनावी प्रक्रिया में बताया गया कि आपत्तिकर्ता आप हैं, क्या आपत्ति इसमें लगाया गया है सर आप द्वारा? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में नाम जोड़े काटे का आदेश है कि 6 तारीख से 18 तारीख अप्रैल में नाम जोड़े काटे जाए ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के लिए। 18 तारीख तक आवेदन जितना पड़े रहे हमारे जानकारी में, तो उसे बहुत ओवर 19 तारीख का हमका जानकारी मिली कि आवेदन बहुत ओवर पड़े हैं, लगभग 130। हमको शंका हुई कि इतने नाम कहाँ से मिल गए अचानक एक रात में। तो हम गहन जानकारी ले रामपुर में 130 नाम काटे जोड़े वाले रहे आवेदन। तो हम आपत्ति दर्ज कराएं। हमारे जानकारी में सब लड़कियाँ कम उम्र के रहें, 16 साल, 14 साल, 13 साल और उनकर केवल आधार कार्ड फार्म में संलग्न रहें।
जबकि उनके सब पढ़े लिखे लड़के रहे तो अंक सूची का ही नहीं लगाए रहे। अब अंक फिर तहसीलदार साहब टीम गठित करीन 2 BLO विधानसभा के BLO राजेश मिश्रा और दिनेश कारपेंटर कि आप लोग जा करके और ओरिजिनल अंक सूची ले करके जांच करिए। तो उन लोग जांच करीन तो एक भी आवेदक ओरिजिनल अंक सूची नहीं दिखाएं। तब वो अपन पूरे फार्म ले जाके जमा कर दी। और कुछ लोग हमारे गांव से बाहर रह रहे हैं, कोई नागपुर, कोई रीवा, कोई शहडोल, कोई सतना, 70 साल के हैं, 65 साल के हैं। तो आज हमारे यहाँ उपचुनाव हो रहा है। सामान्य चुनाव में अपन नाम वहाँ से कटवा के काहे नहीं जुड़वाइन। यह उपचुनाव में कहाँ के लोग वहाँ से R2 के आवेदन दे के जुड़वा सकत हैं। तो यह हमारे लिए नियम के खिलाफ है, क्योंकि ये उपचुनाव है। यहाँ तक कतना आदमी वहाँ से कटवा के यहाँ जुड़वा सकत हैं। जब उपचुनाव हो जाई तो पुनः यहाँ से कटवा के वहाँ चले जाई। ऐसे ये जांच नियमन और जांच के समय कब तक रही? परसों 19 तारीख का यह अधिसूचना लागू हो गई। अधिसूचना लागू किए के बाद अब आज जांच हो रही है। एकर जांच कब तक रही? एकर सही जांच हो चाहिए कि कब तक फार्म के आवेदन पढ़ाई के टाइम रही, कब जांच के टाइम रही, कब प्रकाशित होए के टाइम रही। परसों सूचना के अधिसूचना लग गए। आज कौने हिसाब से हमका शंका है कि राजनीतिक दबाव में जो है तो यह आज जांच हो रही है। नहीं, अधिसूचना लगा कि पहले यह मतदाता सूची की कार्यवाही हो चाहिए ना। जैसे चुनाव कितने तारीख को? 23 तारीख से फार्म भरना है। अभी जांच चल रही है। मान लीजिए अब कौन सा किसका नाम जुड़ेगा किसका नहीं जुड़ेगा, ये कैसे हमको पता चलेगा कि अब हमको परसों से आवेदन करना है। जैसे आपका आरोप है कि मतलब अधिसूचना लागू होने के बाद फार्म का काटना जोड़ना नहीं चाहिए, नियम है हमारे जानकारी अनुसार। तो जैसे आज प्रक्रिया क्या रखी गई थी? अब आज उनकी नायब तहसीलदार साहब आए हैं, 2 पटवारी आए हैं, सेक्रेटरी साहब आए हैं, वो जांच कर रहे हैं। जिनकी अंक सूची ओरिजिनल नहीं मिली तो लिख लिए हैं पंचनामे में कि इनकी अंक सूची ओरिजिनल नहीं पाई गई। और जो ओरिजिनल 2, 4, 6 मुश्किल से मिल गई हैं उनको लिख लिए हैं कि सही है। कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? क्या असंतुष्ट हैं? क्या आप? हम तो इसमें से पूरा असंतुष्ट हैं। इसकी जाँच होनी चाहिए थी परसों से पहले, अधिसूचना लागू होने से पहले इसकी पूरी जांच होनी चाहिए थी और वोटर लिस्ट का प्रकाशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपकी सुनवाई नहीं होती तो अगली प्रक्रिया आपकी क्या होगी? अगली प्रक्रिया हमारी होगी, हम कलेक्टर साहब के यहाँ जाएंगे। कलेक्टर साहब नहीं सुनेंगे तो हाई कोर्ट जाएंगे। छोड़ेंगे नहीं, हम गलत को नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसमें कोई फंसे तो चाहे किसी को नाम। तो आपका कहने का मतलब कितने लोगों का यहाँ आज मतलब फर्जी नाम जुड़ा है? आज तो हम टोटल मानते हैं। आज जोड़ने और काटने का कोई समय हमारे हिसाब से नहीं है। अधिसूचना लग चुकी है परसों से। पूर्व में कितने नाम जुड़े जोड़े गए थे? पूर्व में एक भी नाम न जुड़े न कटे, जबकि जांच हो चुकी थी पहले। तो जब जांच हो चुकी थी, कमेटी गठित हो चुकी थी, तो उसमें कार्यवाही क्यों नहीं हुई? तो अगर उसमें कार्यवाही नहीं हुई तो उसके तुरंत बाद ये दल गठित होना चाहिए। आज कार्यवाही किस वजह से बैठी गई थी? आज हमको लगता है कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र है। आज कोई नियम कानून की आज कमेटी नहीं है, पूरा षड्यंत्र है जी। अगर कानूनी पॉइंट पर होती तो जब वो पिछला दल गलत जांच कर चुका था तो तुरंत बाद कमेटी गठित हो जानी चाहिए थी। आप अपना नाम क्या लिखते हैं? हमारा नाम बाबूलाल यादव है। हम पूर्व में 18 वर्ष यहाँ लगातार सरपंच थे। हमको पूरी जानकारी है कि कौन बच्चा कितने वर्ष का है, कौन कहाँ रह रहा है, कौन नागपुर में रह रहा है, कौन जबलपुर में रह रहा है, कौन यहाँ का स्थायी निवासी है। हमको पूरी जानकारी है। कुछ वैसे भी आवेदन है, आवेदन दूसरे नाम से है, फ़ोटो किसी दूसरे व्यक्ति की लगी है, उसको भी उप सरपंच द्वारा सबको प्रमाणित किया गया है कि ये फलाने हैं। उप सरपंच एक हैं उमाकांत यादव, उनके द्वारा पूरा फर्जी तरीके से निवास प्रमाण पत्र बनाया गया है और दूसरे के फ़ोटो को दूसरे के फार्म में लगा के और उसको प्रमाणित किया गया है। जैसे प्रमाणित किया गया है, आपके पास पुख्ता सबूत है? हमारे पास नायब तहसीलदार के पास अभी भी फार्म है, आप देख सकते हैं उसको। नहीं, आपके पास प्रमाणित है क्या ऐसे दस्तावेज जो आज पर आपत्ति लगा रहे हैं? नवल किशोर तिवारी का आवेदन है
और जगन्नाथ यादव का उसमें फ़ोटो है और सब टीप लगी है कि उन्हीं की फ़ोटो है और उप सरपंच द्वारा निवास प्रमाण पत्र प्रमाणित किया गया है और एक पूजा नट है, उसमें गंभीर कोल के बच्ची की फ़ोटो लगी है और उसको भी प्रमाणित किया गया है कि हाँ ये आवेदक सही है। तो जैसे आपको ये चीज़ जानकारी है तो इस विषय में आपने किसी उच्च अधिकारी तक ने जानकारी हाँ, दी क्या? हम तहसीलदार साहब को इसमें भी हम शिकायत दर्ज कराए हैं, पूरे विषयों में सब में शिकायत दर्ज कराए हैं तहसीलदार साहब को। जी 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 सर, आज ग्राम बोकरो में आपकी उपस्थिति हुई है, टीम गठित किया गया था। सर, आज कार्यवाही किस मुद्दे पर बैठक की गई थी और क्या आज का उद्देश्य था सर? आज बोकरो में बोकरो निवासी बाबूलाल यादव द्वारा इस विषय की शिकायत की गई थी कि गांव बोकरो में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 130 नाम फर्जी जोड़े गए हैं। उसी के संबंध में जांच कर रहे हैं, जांच अभी चालू है और जांच अभी प्रारंभ है। सर, किस आधार पर आज मतलब ये प्रक्रिया की गई कि मतलब नाम पात्र सही हैं कि गलत हैं? जिनकी बहुत सारे ऐसे आवेदन पत्र हैं जिनके में वोटर लिस्ट नहीं लगी है और वो फ़ोटो में भी कम दिखते हैं। ठीक है, फ़ोटो पुरानी होगी, उसमें हम नहीं जाते, लेकिन यदि मार्कशीट उनकी 18 साल की है तो वो सही पाए जा रहे हैं और यहाँ के निवासी हैं तो सही पाए जाएंगे। और जो यहाँ के निवासी नहीं हैं अथवा मार्कशीट नहीं लगी है, फार्म तो भर दिया गया है, उम्र भी वैसे प्राथमिक रूप से कम दिख रही है फ़ोटो में, वो उनके नाम काटे जाने हेतु तो लिखे जाएंगे। जैसे सर एक समस्या इसमें समझ में आई है कि जैसे मान लीजिए फार्म भरा गया है, कैसे आप प्रमाणित करेंगे कि दस्तखत उन्हीं का है कि किसी और का है? बहुत सारे फार्म एक दो ही व्यक्ति द्वारा भरे गए हैं, ऐसे उनकी राइटिंग से प्रतीत होता है प्राथमिक तौर से, और हस्ताक्षर भी कहीं कहीं उन्हीं के द्वारा किए गए हैं। जैसे सर हस्ताक्षर करने वाला कह रहा है कि मेरा दस्तखत है, तो आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि उनका दस्तखत नहीं है? यदि वो कह रहे हैं तो हमें जब तक स्पष्ट से नहीं हम चेक करवाएंगे तब तक हम इसको हम मना नहीं कर सकते। सर्टिफाइड माना जाएगा कि उन्हीं की दस्तखत है? जी हाँ, तब तक हम लगभग ऐसा ही करेंगे। जी, शुभ नाम क्या लिखते हैं सर? हम लिखते हैं JP पांडे। जी सर, जैसे आज प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई तो कि क्या आप इसमें कंफर्म कर सकते हैं कितने फार्म पात्र और पात्र माने जा सकते हैं? अभी नहीं, अभी प्रक्रिया अधीन है कार्य, इसलिए ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि कितने अभी हो गए और कितने अभी शेष हैं, लेकिन इसमें बहुत। जी सर, अभी तक मतलब जो प्रक्रिया हुई है तो क्या ये मानते हैं कि मतलब कुछ पात्र हैं कि अपात्र हैं सर? कुछ पात्र हैं, ज़्यादा अपात्र दिख रहे हैं। सर एक बार नाम बता देते। JP पांडे, नायब तहसीलदार, हनुमान।